प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मकरंद का पाठ 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है पूस की रात। और इस पाठ का जो थीम है बेटा, वो है घर परिवार। ओके, ओपन कर लीजिए बेटा बुक, पेज नंबर 133। लेट्स स्टार्ट बेटा। और इस पाठ के जो लेखक हैं बेटा, वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपके बेटा ये ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, 2 परिवार दिए गए हैं और इनमें आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है, तो आपको कौन से परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, तो आपने उसके बारे में यहाँ लिख देना है। ओके, और ये शब्दार्थ दिए गए हैं, ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखने हैं, वही याद करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। माघ, जो माघ का महीना होता है ना, माघ पूस की रात, ठीक है, जैसे जो हमारा हिंदी महीना है ना माघ का, उसको कहा गया है माघ। और पोष, ठीक है, कि रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण खड़ा रहा, पूछ सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, चाहे जाड़े में मरेंगे, पर बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। आगे है बेटा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और बोली, कर चुकी दूसरा उपाय, जरा सुनूं क्या उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा। खैरात क्या होता है बेटा, दान में, ठीक है। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते, मर मर कर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, अर्थात मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजूरी भी करो। आगे है बेटा। मजूरी करके लाओ और उसे भी इसमें झोंक दो, उस पर से धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी, उसका जो साथी कुत्ता था, जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहूं। तू यहाँ क्या लेने आया था, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकों से नींद नहीं आ रही है। श्वान होता है जो कुत्ता, ठीक है। हल्कू ने हाथ हिलाकर निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ क्या होती है, जो पश्चिमी हवा होती है, ठीक है। किसी तरह बस रात कट जाए, यह खेती का मजा है। और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गधे। आगे है बेटा।
मोटे गद्दे लिहाफ कंबल तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। नेक्स्ट पेज है बेटा। हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब सो जाऊंगा, पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगी, अर्थात कांपने लगा वो। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति, पिशाच क्या होते हैं? जो भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, भूत की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। दशा इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब जाड़े में भी तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। अलाव क्या होता है बेटा? जो तापने के लिए जैसे आग जलाई जाती है ना, उसको ही अलाव कहा जाता है। ओके बेटा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही है? नेक्स्ट पेज है बेटा। जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। पत्तियां जल चुकी थी। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी। हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ता जाता था उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नील गांव का झुंड था। उनकी कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया।
फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का एक ऐसा झुंड चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को देकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता क्या होती है बेटा? जो आलस्य होता है, ठीक है। उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राह के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? भला ऐसा भी कोई सोता है? यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा आपने इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। वह इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। ओके, ध्यान पूर्वक पढ़ना है समझकर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।